तौसीफ खान, आपको लगता है कि टीएमसी को भारी नुकसान इसके बाद आने वाले चुनावों में पड़ सकता है? और आपको क्या ये भी लगता है कि ममता बनर्जी को खुलकर इस पर बोलना चाहिए, क्योंकि नंबर 2 की हैसियत वो रखते हैं पार्थ चटर्जी? आज इतने संगीन और इतने बड़े आरोप अगर लग रहे हैं सर, तो उनको सफाई नहीं देना चाहिए? सर, सवाल नहीं समझ में आ रहा है या आवाज नहीं आ रही आप तक? या सर जवाब आपको तय करने में वक्त लगेगा तो मैं दूसरे के पास चली जाती हूँ। मैं बोलूं? तौसीफ खान, हाँ, देखिए, अभी से लेके 10 मिनट पहले तक जो भी बातें की गई वो मेरे तक नहीं आया। बहुत टूट करके आवाज आ रहा था, कनेक्शन नहीं। सर, वो लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो पैसे की रिकवरी हुई है, एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, अर्पिता मुखर्जी के घर से। सर, इंडिविजुअल कैसे है? सर, मुझे समझा दीजिए, इंडिविजुअल कैसे? सर, ये समझना चाहूंगी। हो सकता है आपके पास ज्यादा जानकारी हो, और ये भी बता दीजिएगा, जब जानकारी की बात आप कर रहे हैं तो क्या ये जानकारी थी आपको कितने पैसे हो सकते हैं? और एनवेलप सर पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के मिले हैं, वहां पर स्टैंप लगे हुए? हाल में ही जब उदयपुर में मर्डर हुआ, सर एक सेकेंड, जो व्यक्ति सर जिसने मैं मर्डर बहुत माफी के साथ तौसीफ खान रोक रही हूँ, बहुत गंभीर चर्चा है सर, ये बहुत ही गंभीर चर्चा है। जब पैसे मिले थे सर, जब पैसे मिले थे कानपुर में इतने व्यापारी से, तो भी गंभीर चर्चा के तहत उसी पर रहकर सवाल पूछा गया था। अब आप दूसरी जगह घुमाइए मत, जो सवाल है सर उस पर जवाब दे दीजिए मुझे। बहुत सारे लोग तौसीफ खान, आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? या आप तय करके आए कि सुनेंगे नहीं, अपना ही बोलते रहेंगे? केवल इस बिना पे आप लिंक जोड़ देना, ये सही नहीं है। किसी भी व्यक्ति, कोई भी आवाज नेता आ नहीं रही है या सुनना नहीं चाह रहे हैं आप? बहुत सारे सोशल प्रोग्राम में सर देखिए, सोए हुए आदमी को उठाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक करने वाले शख्स को नहीं उठाया जा सकता। सर, ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं पहुंच रही है। अगर मैं आपके मतलब की बात करूंगी तो आवाज आ जाएगी आप तक। सवाल पूछ रही हूँ तो आप कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। सर पहले एक सेकंड, सर ये तय कीजिए आपको मेरी आवाज पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही? नहीं पहुंच रही तो मैं एक बार फिर से कनेक्ट कराऊंगी, क्योंकि सवाल आपसे ही होने हैं सर, और महत्वपूर्ण सवाल है। इधर उधर की बात ना करें, केंद्र पर रहकर बात करेंगे। जो सवाल मैंने पूछा था, सुन पाए थे आप? नहीं सुन पाए थे? अर्पिता, आप अपना सवाल को रिपीट कीजिए। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। आपने कहा कि वो शख्स यानी अर्पिता जिसका जिक्र आप कह रहे हैं, उसको आप इंडिविजुअल अलग बता रहे हैं पार्थ चटर्जी से। वो कैसे अलग है? वो तृणमूल पार्टी की मेंबर ही नहीं। ठीक है, वो मेंबर नहीं, लेकिन सर उनका लिंक पार्थ चटर्जी से है? उनका एक फोटो है, पार्थ चटर्जी के साथ फोटो है स्टेज में दुर्गा पूजा के प्रोग्राम में। सर इस तरीके का तो फोटो अमित शाह का भी है टेररिस्ट के साथ में, जिसने उदयपुर में हमला किया था। ठीक है सर, उदयपुर के किलिंग हुए। बंगाल में रहिए सर, एक सेकंड। ठीक है, आपने कह दिया कोई संबंध नहीं। सर रुकिए, तो आपने कहा कोई संबंध नहीं है। सर वहां पर वो एनवेलप आपको दिखे थे सर, वीडियो फोटो जो टीवी पे चल रहे देखे ही होंगे आपने, आप है ना, नजर रख रहे होंगे सर। वहां पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के लगे हुए स्टैंप के ऊपर वो पैसे हैं। अच्छा, वो कैसे मिला? अगर आप मान लीजिए 1 मिनट पे आर्गुमेंट के तौर पे हम अज्यूम करते हैं कि ये पैसा वही है जो कलेक्शन, जो ऐसे रिक्रूटमेंट स्कैम का है। रिक्रूटमेंट स्कैम कब हुआ? आज से 5, 6 साल, 7 साल पहले का मामला है। तो कोई 2014-2016 का मामला है सर। शिक्षकों की भर्ती हुई थी, धांधली 2 कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया था सर। 2014-2016 सर, 2014-2016। आज हमें 2022, 6 साल नहीं, अगर घोटाला हो गया, 1 साल पुराना हो गया तो छोड़ दीजिए उस घोटाले को सर, छोड़ दे। पैसा कोई अपने घर पे क्यों रखेगा? मैं पूछता हूं एक कॉमन सेंस का सवाल। 6 साल पुराना पैसा, 6 साल पहले पैसा उठाया, 2016 में अगर पैसा उठाया, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? अगर मान लेते डिमोनेटाइजेशन बाद का पैसा है, तो कोई 6 साल तक अपने घर में सबूत को क्यों रखा रहेगा? मैं एक कॉमन सा सवाल पूछता हूं। अच्छा। इसलिए मैं कहता हूं कि जांच का मुद्दा है, जब तक के ये कानून की प्रक्रिया प्रोसेस को होने दीजिए। और अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मंत्री जी जो है वो सीबीआई जब समन करती थी वो जाते थे, वो इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करते थे। आज उनको अरेस्ट किया गया है, वो कस्टडी में है, जो पूछताछ हो रही है वो होगी। ये एक प्रोसेस चलेगा, इसके खिलाफ हम नहीं है। अगर कहीं पे कोई इल्जाम करप्शन का है तो उसको स्ट्रिक्टली लीगल प्रोसेस में जाना चाहिए, लेकिन ये लीगल प्रोसेस बीजेपी पे क्यों नहीं अप्लाई करता? ठीक है, मैं आपको A to Z गिनाता हूं। नहीं, मुझे 1 मिनट प्लीज, मैं आपको A to Z गिनाता हूं। A to Z मैं आपको गिनाता हूं बीजेपी की जो करप्शन है। A से अदानी पावर स्कैम, B से बाल्को डिसइन्वेस्टमेंट, C से चिक्की स्कैम, D से दाल स्कैम जिसमें फडणवीस इन्वॉल्व है, अर्थक्वेक रिलीफ स्कैम, फिशरीज स्कैम, जीएसपी स्कैम 20,000 करोड़ का, हडको स्कैम, इंडिगो रिफाइनरी स्कैम, जुडियो स्कैम, एलके अडवाणी का,
केरला मेडिकल स्कैम 5.5 करोड़ का, ललित मोदी स्कैम 73 करोड़ का, मेट्रो रेलवे स्कैम 100 करोड़ का, नैनो प्लांट स्कैम, ऑपरेशन वेस्ट एंड, पीडीएस स्कैम, क्वेरी स्कैम, राफेल स्कैम, सृजन स्कैम 1000 करोड़ का, टेंडर स्कैम, यूटीआई स्कैम, व्यापम स्कैम, वेट मेजरमेंट इंस्पेक्शन स्कैम, एक्सरे टेक्नीशियन स्कैम, येदुरप्पा स्कैम और जेड से जुबीन ईरानी लैंड स्कैम। A to Z स्कैम है। मैं आपको चीफ मिनिस्टर का नाम देता हूँ, हिमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम, उन्होंने कहा उन पर क्या कार्रवाई हुई? बीजेपी अपने नेताओं पर तो कार्रवाई करती नहीं है, विपक्ष को डराने के लिए सिर्फ इनका इस्तेमाल करती सीबीआई और ईडी के। हालांकि इस केस में ऐसा नहीं है, कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था। मैंने बहुत शांति से सुना है जी, अर्पिता जी, मैंने बहुत शांति से उनको सुना और अपेक्षा है कि ये लोग हुल्लड़ नहीं मचाएंगे, शांति सुनेंगे। काल्पनिक आरोपों की किस तरह से पतंग उड़ाई जाती है। रफाल स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई स्कैम नहीं, इसको गिना रही है। इसमें से एक भी स्कैम में एक भी इनके पास प्रमाण हो, इस देश की अदालतें खुली के चले जाए। यहाँ तो 21 करोड़ रुपए फिर इनको पीछे बोल रहे हैं। इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। पहले सुनता रहा ना इनको। तो आपके पास आवाज नहीं पहुंचती, अभी आपको बराबर प्रेम शुक्ला की आवाज पहुंच रही है। रुकिए जरा सर, एक सेकंड, अपनी ये आपका फॉल्ट है, यूनिट का फॉल्ट है। आप पता कीजिए क्यों कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है। सर एक सेकंड, इनको शांत कराइए, अपनी अपनी बारी में बोलिए सर, अपनी अपनी बात। तौसीफ खान, समय निकल जाएगा। आपने पूछे ना इतने स्कैम, A to Z स्कैम, जवाब नहीं चाहिए आपको? रुकिए ना फिर। एक भी स्कैम जिन्होंने गिनाए, एक राय मात्र भी प्रमाण, मैं इनको चुनौती देता हूं, किसी भी पब्लिक फोरम में, किसी भी जुडिशियल फोरम में ये लाकर दिखाएं, सिद्ध करके दिखाएं, मेरी चुनौती है। यहां तो 21 करोड़ रुपयों का कैश, सोना, सब कुछ बरामद हुआ है। उसके बाद भी इनकी बेशर्मी है, कह रहे हैं कि नोट 6 साल से कैसे कोई रख सकता है। यानी ईडी नोट लेके गई थी, 21 करोड़ रुपए आपकी निगाह से प्रवर्तन निदेशालय ले गई थी और उसने वहां ले जाके अर्पिता मुखर्जी के घर पर प्लांट कर दिया। 20 मोबाइल भी लेकर गई थी, वो भी प्लांट कर दिया। सोना भी लेके गई थी, वो भी प्लांट कर दिया। अरे साहब, आपकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। गरीबों को लूटो, उनके धन को खा जाओ, शिक्षकों की भर्ती में पैसा खा जाओ और उसके बाद आकर आप भ्रष्टाचारियों के समर्थन में यहां तर्क करते हैं। शर्म नहीं आती आपको जरा भी? आपकी ये बेशर्मी जो है ना, इस बेशर्मी से भ्रष्टाचार, ईमानदार लोग जो है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई न करें। फिर भी चिल्लाने लगे। आपको क्यों ढाल कर रहे हैं खान साहब इस आप बहस को? ठीक है, तौसीफ खान साहब, आपने जो ये A to Z बता दिया था ना, A to Z चीजों पे आपके पास क्या आप कोई सबूत या आप कुछ ऐसा काउंटर कर पाएंगे कि देखिए ये चीज हमारे पास है, इस पर जवाब दीजिए। अब फिर से वो नाम मत गिनाने लगिएगा सर जरा, क्योंकि इसको तार्किक रखते ना, आपके पास होंगे। आप अगर लेकर आए A to Z स्कैम के बारे में बता रहे हैं तो बताइए उनको। मैडम, तथ्य जो एविडेंस है, एविडेंस कलेक्शन करने का काम सेंट्रल एजेंसीज का है, जैसे आईटी है, सीबीआई है, ईडी है। अब ये सेंट्रल एजेंसीज अगर अपना अटेंशन इस A to Z स्कैम में आकर्षित करें तो बिल्कुल तथ्य निकल के चले आएंगे। और जहां तक येडियुरप्पा का क्या रेड डायरी वहां से रिकवरी नहीं हुआ था, आप कहिए।